अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने लगे हैं रिकॉर्डिंग। आज हम लोग सीखेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखिए ये बहुत आसान है, मोशनल ईएमएफ से रेलेवेंट टॉपिक है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं लिए हुए तो उनको लाजमी तौर पर सुने ताकि आपको यह टॉपिक समझ आए। हम डेफिनेशन ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन एंड में पढ़ेंगे। पहले हम ये रिलेशन प्रूव करके देख लें कि ये रिलेशन कैसे आता है। अगर ये रिलेशन हमें समझ आ जाएगा तो हमें डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। अगर अभी देखना चाहते तो अभी भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं इसको। ये साइन है इंड्यूस ईएमएफ का, और इंड्यूस ये वाला साइन है इक्वल का। इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। एन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम को सीखने की कोशिश करें। हम मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे दोबारा तसल्ली के साथ, और ये रिलेशन भी प्रूव करना है। देखिए लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाई हुई थी, ये वाली दो कंडक्टिंग रेल्स थी आपके पास ये वाली दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, और ये हमारे पास गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। आपने यहाँ से यहाँ तक अगर रॉड की डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम लोग x1 मानेंगे। जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके किसी एक नए पॉइंट में ले जाते हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2। अगर बड़े डिस्प्लेसमेंट से ये वाला माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसे आप डेल्टा x मानोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यहाँ से ये चीज़ बनाई गई है। अब यहाँ से फर्दर देखेंगे, हम लोग पढ़ के आए हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x यहाँ पे डेल्टा x जो है ना, स्मॉल चेंज इन पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। और हम छोटी क्लासेस में या फर्स्ट में पढ़ के आए हुए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ये रिलेशन हमने लिखा। अब लास्ट टाइम हमने ये वाला जो रिलेशन है ये आप लोगों ने पढ़ा मोशनल ईएमएफ में। किस में पढ़ा है आपने, मोशनल ईएमएफ। इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा था। अब यहाँ पे देखें, अगर E इज इक्वल टू माइनस लिख लिया आपने, आप V की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। साथ में आपने लिख लिया B और L। अब बेटे यहाँ पर जो B है इसको आप पहले लिख दें, डेल्टा x और L को साथ लिख दें, फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर बिल्कुल भी। अब ये लिखने से क्या होगा, x और साथ में है L। x का यूनिट क्या होगा, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, और इस रॉड की जो लेंथ है L, उसका यूनिट भी अल्टीमेटली क्या होगा, मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर करोगे तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज बेसिकली यूनिट ऑफ एरिया। अब डेल्टा एक्स एल की जगह पे लिख दिया डेल्टा, सेम एक्स एल की जगह पे लिख दिया हुआ ए। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है उसकी रीजन आपको पहले ही पता चल गई है कि x और l दोनों मिलके यूनिट दे रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है मिलके यूनिट दे रही है एरिया का। तो b डेल a बन जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है उन्होंने। खैर आप जो है ba पहले लिख लें, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं हम लोग ba। ठीक है, और फ्लक्स का फार्मूला होता है ba कॉज ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे दोनों में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो ये पूरी चीज़ जो है वो बजाते खुद किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा फ्लक्स के इक्वल ना आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये कॉइल आपने आगे पीछे जो करनी है, रॉड जो है वो आगे पीछे जो करना है वो एक दफ़ा तो नहीं करेंगे, वो नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे आप। लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स अगर इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक साथ में और सिंबल आना चाहिए, -n का सिंबल आना चाहिए। और यहाँ पे देखें फॉर n कॉइल्स, यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया हुआ है हमारे पास फार्मूला बन गया हुआ है E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t। अब यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंड्यूस EMF इन अ कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इन अ कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इसको हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चीज़ से ये साबित हो रहा है जितनी ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगी टाइम के साथ साथ, उतना ज़्यादा कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। बेटे इस फार्मूले को आपने जहन नशीन कर लेना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व आउट होंगे और हम करेंगे भी इंशाल्लाह।
खैर यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है लेंज़ेस लॉ, इसके नीचे ही है फॉर्मूला। खैर यहाँ पे नेगेटिव साइन और ईएमएफ और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ बातें कहते हैं हम लोग। यहाँ पर ये है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लूप से इंक्रीज होगा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ उसको क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, उसी को गिराने लग जाएगी, उसी को अपोज करने लग जाएगी। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो द लूप डिक्रीज होगा, जब इंड्यूस ईएमएफ उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। इसी की बेस के ऊपर बहुत सारे हमारे टॉपिक होंगे, लाइक म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे आप लोग। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह ने के बाद।